डिस्कवरी इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमने आसमान को ताकत से बनाया और बिलाशुबा हम कायनात को पिलाते जा रहे हैं। एक दिन आसमान पर नजर आने वाली ये टमटमाती रोशनी के निशान खलाई सफर करने वालों की मंजिल बनेंगे। खलाई सफर के बारे में कुरान पाक की सूरत अल-इंशिकाक में एक हैरतअंगेज आयत मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम यकीनन तबकादार तबका जरूर सवारी करते हो जाओगे। आज की वीडियो में हम आपको इन नामालूम सियारों और सितारों की सैर करवाएंगे जो आने वाली सदियों में इंसानों की मंजिल बनेंगे। हम आपको सुलगती हुई बर्फ की दुनिया दिखाएंगे, गर्म तरीन सितारों की कहानियां सुनाएंगे, दांतों से बने बादलों के राज, मुर्दा जिस्मों की खाक से बने सियारों का जिक्र होगा। आज हम आपको इन पुरस्रार दुनियाओं तक ले जाएंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला सूरत अन-नहल में फरमाते हैं, और वो पैदा फरमाता जा रहा है जिसे तुम नहीं जानते। हम आपको ज़मीन से 40 ट्रिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक एलियन प्लांट पर ले चलते हैं। इस सियारे का सफ़र बज़ाते खुद खुशरुवा नज़ारों से भरपूर है। प्लांट निचून के मदार को पीछे छोड़ते हुए हम कायनात के इस मुकाम तक पहुँचेंगे जिधर खला में तैरती बर्फीली चट्टानों ने हमारे निज़ाम शमसी को घेर रखा है। इस इलाके को काइफर प्लेट कहा जाता है। मुंजमद चट्टानों का ये फुरिसरार इलाका सैकड़ों मिलियन बर्फीले पत्थरों पर मुश्तमिल है। ये शायद हमारे निज़ाम शमसी की तश्कील के दौरान बचा हुआ सामान है। इस इलाके से बाहर करबों पत्थरों और बर्फीले टुकड़ों के माबेन एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है। ये हूमिया है, अंडे की शक्ल जैसा छोटा सियारा है। इस सियारे के 2 चांद और इसके गर्द बर्फीले रंग बने हुए हैं। प्लूटो साइज की अजीब व गरीब दुनिया हमारे निज़ाम शमसी की सबसे तेज घूमने वाली चीज है। इसकी सतह पर एक पुरस्रार सुर्ख धब्बा है। ग़ालिबन ये निशान माजी के करीब किसी हादसे की निशानी है। हूमिया इस इलाके में अकेला नहीं है। इस खलाई इलाके में ऐसी छोटी दुनियाओं का पूरा पागल खानदान घूम रहा है। छोटा सुर्ख प्लूटो जैसा नजर आने वाला कोंग कोंग सियारा भी इसी जगह पाया जाता है। इस सियारे की फजा मीथेन गैस की बारीक चादर पर मुश्तमिल है। काइपर प्लेट इतनी बड़ी है कि इसमें 200 छोटे सियारे समा सकते हैं। हजारों मजीद सियारे इससे आगे खला में तैरती रहती है। एक वक्त आएगा ये सब छोटे सियारे के कहकशाओं के सफ़र करने वालों के लिए आरामगाह का काम देंगे। ये छोटे सियारे हमारे निज़ाम शमसी की आखिरी आउटपोस्ट होंगे। जब हम अपने निज़ाम शमसी के किनारों से बाहर निकल जाएंगे तो आगे एक बहुत हैरान कुन चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही होगी। एल्फा सेंटूरी इस ट्रिपल स्टार सिस्टम में सुर्ख रंग का एक छोटा सितारा है जिसे प्रोक्सीमा सेंटोरी कहा जाता है। ये 2 सूरज जैसे सितारों के गिर्द चक्कर लगाता है। इन सितारों को एल्फा सेंटूरी ए और एल्फा सेंटूरी बी कहा जाता है। जैसे ही हम प्रोक्सीमा सेंटोरी के करीब पहुंचते हैं हमें गर्द गुबार के 2 दायरे नजर आते हैं जिन्होंने सितारे को घेर रखा है। लेकिन इससे आगे हमें स्टार सिस्टम के सबसे बेहतरीन चीज मिलती है। खुशामदीद, हम आपको प्रोक्सीमा सेंटोरी बी तक ले आए हैं। ये हमारी निज़ाम शमसी के करीब तरीन ऐसा सियारा है जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर है। इस सियारे की जिसामत और साख्त तकरीबन ज़मीन जैसी है, लिहाजा ज़मीन का ये कज़न सियारा अपने सूरज से इतने फासले पर गर्दिश कर रहा है जो न सिर्फ ज़िंदगी के वजूद के लिए बेहतरीन है बल्कि पानी की मौजूदगी के लिए भी आइडियल है। ये देखते हुए कि ये ज़मीन से कितना करीब और मिलता जुलता है,
شاید یہ کسی دوسرے ستارے کی بنسبت بنی نوع انسان کی پہلی منزل ہوگی۔ اس سیارے پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں گے تو ہمیں 3 سورج نظر آئیں گے۔ اس سیارے پر جس رات آسمان صاف ہوگا ہم شاید اپنے سورج کو بھی دیکھ سکیں گے، اور وہ طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ ہے جو ہم زمین کے اس کزن سیارے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اس سیارے کا سورج اتنا غیر مستحکم ہے کہ اس کے شعلے سیارے کو بے جان کر سکتے ہیں۔ سیارے کی اصل حقیقت جاننے کے لیے بذات خود سیارے پہ اترنا پڑے گا۔ اب ایسے مشن تجویز کیے جا رہے ہیں جو ہلکی جہازوں سے چلنے والی نینو فروپس کا استعمال کرتے ہوئے 20 سالوں میں اس نظام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کبھی انسان پروکسیما سنٹوری بی نامی اس سیارے تک پہنچا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ تبدیلی لانے والا واقعہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان اپنی کہکشاں کے دوسرے سٹار سسٹم تک سفر کرنے والی مخلوق بن چکا ہوگا۔ کربون نوری سالوں پر محیط ہماری اس کائنات کا سفر جاری و ساری ہے۔ اگر آپ اس سفر کے اگلے مرحلے کی داستان سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنا ہوگا۔